Hello students, welcome to my channel Physics with Pupinder Singh. Now we discuss about the salt and miracles of chapter 10 gravitation of class 9th. So the first salt miracle is where the mass of the earth is given. The mass of the earth is 6 into 10 raised to power minus 24 kg. Mass of the moon is 7.4 into 10 raised to power 22 kg. And the distance बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ एंड द मास ऑफ द मून वो आपको गिवन है, वो है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो अब आपको जी की वैल्यू भी गिवन है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। तो आपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है जिसका फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, वो जो फार्मूला है उसमें हम जो इसकी मास की इन दोनों मासेस की वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो फोर्स का आंसर आ जाएगा। तो फोर्स जो है वो है, जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और जो मास फर्स्ट एक मान लेते हैं हम, वो है बड़ा मास कौन सा है, 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या है 3.84 इंटू 3.84 दो बार है ना, तो 10 की 5 पावर 5 और 10 की पावर 5। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो एफ़ की वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 6.7। पहले इनको अलग कर लेते हैं, 6 और 7.4 को, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो 10 की पावर एक -11 है, एक +24 है और एक +22 है। ठीक है, तो अब क्या कर नीचे जो है वो 3.84 है और साथ में 3.84 है और इसका जो मल्टीपल है 10 की पावर 5 है और +5 है। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। इसमें भी देखो ऊपर भी बेस सेम थे तो पावर्स ऐड हुई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी जो एफ़ की वैल्यू है वो आ जाएगी 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर है 24 प्लस 22, इट इज़ 46। 22 को हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी 46। 11 उससे हम कम कर देंगे तो आ जाएगी 35। 10 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 35। तो नीचे 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 10 आ गई। अब ये पावर्स को हम सॉल्व कर देंगे। जब बेस सेम हो, जब डिवाइड में हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की 35 पावर है और ये 10 की ऊपर नीचे पावर है 10 की प्लस की और ऊपर जाके -10 की हो जाएगी, 10 की पावर -10 और नीचे 3.84 इंटू 3.84 और इसको सॉल्व किया तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर 35 -10 और 3.84 इंटू 3.84। अब एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻ कितनी आ गई, 25 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। तो जब हम इसको सारे को मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। ओके, ये हमारी जो फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10.1 सॉल्व हो चुकी है। अब हम आएंगे सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या है, गिवन है कि जब टाइम टेकन, कितना टाइम कार ने लिया जब उसको ड्रॉप किया फ्रॉम द लेज टू द ग्राउंड। तो हमने जब उसको
ग्राउंड पे फेंका कार को तो उसने कितना टाइम लिया, वो था 0.5 सेकेंड्स। तो अब उसकी हमने स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो एक तो हमने स्पीड निकालनी है, एक एवरेज स्पीड निकालनी है, एक डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम गिवन है, ठीक है, तो ये जो टाइम गिवन है हमारे पास वो है वेलोसिटी। पहले तो देखो जब कार को ड्रॉप किया गया, पहले तो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी ना, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी u है, u जो है हमारी इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड। तो u 0 आ गया, और जो v हमारे पास जो v है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। हमारे पास t की वैल्यू भी है, g की वैल्यू भी है। g को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोलते हैं, तो g जो है वो a के बराबर भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v = u + at। u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a की वैल्यू 10 है हमारे पास गिवन है। तो टाइम की वैल्यू कितनी है 0.5, या उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 लिख के हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमने जब सॉल्व किया है तो उसमें उसने पूछा है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होएगी, जब हम दोनों स्पीड्स को ऐड कर देंगे, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर देंगे, वो क्या है u + v, ठीक है, और उनको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ गई एवरेज। और देखो सबसे पहले u की वैल्यू कितनी है 0, दूसरे की वैल्यू कितनी है 5, दूसरी वेलोसिटी, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें देखो कि डिस्टेंस ट्रैवल उसने कहा है निकालने को। डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कि हमारे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें s की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है ना एक, s = ut + ½ at²। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, s = ut + ½ at²। u तो हमारे पास क्या है गिवन है 0 के बराबर, ठीक है। तो ये सारा पार्ट किसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो हमारा बच कर गया s = ½ at², मतलब कि हाफ a की वैल्यू कितनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वो है 10, और टाइम की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, मतलब कि 1/4। पहले 1/2 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, फिर 1/2 × 10 × 1/4, ये आ गया। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4, s की वैल्यू 5/4। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 मीटर्स। s की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 मीटर। अब देखो हमारे क्वेश्चंस क्या आते, एक उसने स्पीड पूछी थी, स्पीड निकल आई, दूसरे में एवरेज स्पीड पूछी थी, एवरेज स्पीड आ गई, और तीसरा डिस्टेंस ट्रैवल पूछा था तो हमने वो भी निकाल लिया। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3। 10.3 में देखो कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट गिवन है, जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो उसने हाइट कितनी कवर की है 10 मीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास उसकी s की वैल्यू कितनी आ गई है 10 मीटर। अब हमने क्या निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है v²। हमने ये मुझे कैसे पता लगा कि मैंने कौन सा लगाना है फार्मूला v² - u² = 2as, क्योंकि हमारे पास s की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, तो हमने वेलोसिटी निकालनी है तो v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, v की या u की। तो हमें पता है उसने बोला है कि उसने पहले बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी उसने निकालने को बोला है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगी ना, क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी बताई ना उसने कि बॉल को उसने थ्रो किया अपवर्ड 10 मीटर उसने हाइट कवर की,
तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तो ये v वाली जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर आ जाएगी। u वाली को हम u स्क्वायर ही लिख देंगे, और 2 9.8 आ गया, और s की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 98, मतलब 9.8 था, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो माइनस ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसने अपवर्ड थ्रो किया था ना, तो इसलिए जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो हमने -9.8 लेनी है। अपवर्ड थ्रो किया ना, तो जब वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है, नीचे की तरफ करता तो पॉजिटिव 9.8 आना था, तो अब नेगेटिव 9.8 है, मतलब ये माइनस उसके साथ कट जाएगा। यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 98। ठीक है, तो जो यू स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 196, और यू की वैल्यू आ जाएगी √196। ठीक है, तो 196 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो वो होता है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि टाइम टेकन बताओ, कितना टाइम जो ऑब्जेक्ट ने लिया टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। एच की जब एच की वैल्यू दी ना 10 मीटर, तो उसको कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, तो वो हम निकालेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस AT के साथ। ठीक है, v की वैल्यू पहले ही हमें पता है 0 है, u की वैल्यू हमें पता अभी निकाली है 14, और a की वैल्यू वो भी हमें गिवन है 9.8, और t की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अपवर्ड है ना, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो फिर हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो -14 को दूसरी तरफ ले जाओ, -14 आ जाएगा, -9.8 इंटू टी आ जाएगा, और माइनस माइनस कट गया। अब 14 बाय 9.8 निकालेंगे, तो वो हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 1.43 सेकेंड्स। हमारी जो टी की वैल्यू भी आ गई, और हमारी यू की वैल्यू भी आ गई। अब 10.3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो 10.4 पे आ जाएंगे। 10.4 में देखो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 10 किलोग्राम्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने निकालना है। तो ये तो सिंपल फार्मूला है। वेट का क्या फार्मूला होता है? mg के बराबर। m की वैल्यू कितनी है? 10, g की वैल्यू 9.8, तो वेट कितना आ गया? 98। वेट कितना हमारा आ गया है? 98 न्यूटन्स। ओके, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बताया गया, वो है 10 न्यूटन्स, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून निकालना है हमने। तो वो फार्मूला क्या होता है? जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वो 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के बराबर होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था ना, तो उसी में हम इसको पुट कर देंगे। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून किसके बराबर आ जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इंटू 1/6, 1/6 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ नीचे 3 ऊपर 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1.67 न्यूटन्स। ये क्या आ गया? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ जी, आई होप you understand all the examples till 1.5. For more videos, subscribe to my channel Physics with Bhupender Singh. Thank you.